नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज़ भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं अलीगढ़ की बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ में हर वर्ष की भांति इस बार भी बड़े ही धूमधाम से बनारस की तर्ज पर अचलताल स्थित देव दीपावली महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास एवं धूमधाम के साथ मनाई गई। शहर की बहुत सी सामाजिक संस्थाओं के द्वारा रंगोलियां बनाई गई और दीप जलाए गए। 1,21,121 दीप जलाकर देव दीपावली का उत्सव मनाया गया। बता दें कि अलीगढ़ में देव दीपावली मनाने की शुरुआत 51 दीपों से की गई थी। लेजर लाइट के माध्यम से रामायण के विभिन्न दृश्यों को भी दिखाया गया है। गिरिराज जी मंदिर के महंत योगी कौशल नाथ ने बताया कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया है। इस मौके पर शहर के गणमान्य लोग और भक्त काफी संख्या में उपस्थित रहे। मैं महंत गिरिराज जी प्राचीन सिद्धपीठ श्री गणेश मंदिर में आज जो है देव दीपावली महोत्सव का कार्यक्रम मनाया जा रहा है और मनाया गया बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ। भक्तों ने अलीगढ़ से और पतरौली से, हाथरस से, मथुरा से, बैदोई से बड़े दूर दूर भक्त आए, जिन्होंने आकर इसमें अपना भाग लिया और गणेश जी महाशोर में अपनी सेवा रखी। और मैं भगवान गणेश जी महाराज से यही प्रार्थना करूँ, गणेश जी महाराज सबके जीवन में मंगल करता है, कभी किसी जीवन में कोई अमंगल ना हो, ऐसी भगवान गणेश जी महाराज प्रार्थना करूँ। देव दीपावली क्या महत्व है, क्यों मनाई जाती है? देखिए, भगवान राम जी 14 वर्ष का वनवास भोर के पश्चात अपनी अयोध्या नगरी आए थे। उस समय से ये देव दीपावली का महोत्सव मनाया जाता है। यह नहीं मनाया जाता काशी और तुम्हारे बनारस, हरिद्वार, वृंदावन, गिरिराज जी और तुम्हारे ये सभी सारे अलीगढ़ मंडल जो है एक अपना ब्रज भूमि है। अलीगढ़ कोर माने कहेंगे, ब्रज का कोर माने कोना, तो ब्रज के कोने में आज हम भी एक मंदिर से महंत हैं और आप भी एक अलीगढ़ ब्रज के भक्त हैं और आपको बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है जो कि प्राचीन सिद्धपीठ श्री गणेश मंदिर के सौजन्य से ये देव दीपावली महोत्सव का आयोजन का लाभ मिला है। और सभी भक्तों ने अपनी सेवा, जो समय किसी को नहीं होता, फिर भी लोगों ने अपना विशेष समय निकाल करके इस गणेश जी मंदिर में आकर के अपने दीप प्रज्वलित किए, रंगोलियां बनाई और फूलों की रंगोली बनाई। ये सब आकर के भक्तों ने कार्य किया। मैं भगवान गणेश जी महाराज से ये प्रार्थना करूंगा सबके जीवन में खुशहाल मंगल रहे और कोई किसी प्रकार की विघ्न बाधा ना आए। लोगों में कहना उत्साह देखने को मिला है। मैं हर वर्ष से इस वर्ष जो जनसाहब देखेंगे तो अधिक संख्या में भक्त लोग आए और मैं कहूँगा भगवान गणेश जी इस ऐसे ही कार्यक्रम हो रहा है। इस वर्ष जो हुआ है इससे अधिक और बढ़ चढ़ के भक्त अगली बार भाग ले इस कार्यक्रम में। क्या कहेंगे, देव दीपावली का पर्व देश भर में? कार्तिक का जो महीना है वो दीपोत्सव का मास हमारे यहाँ कहा गया है और इसमें हम सब लोग सनातनी एकजुट होकर के दिव्य और भव्य दीपोत्सव को मनाते हैं, जिसमें कि कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन माँ भगवती महालक्ष्मी की पूजा करते हैं और माँ भद्रकाली की पूजा करते हैं और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग दीपोत्सव भी करते हैं। उसमें राम जी के आगमन का भी हम लोग संदेश देते हैं, किंतु सबसे बड़ा संदेश होता है कि जहाँ जहाँ अंधकार है उस अंधकार को मिटा करके प्रकाश हम प्रदान करें। उसी पर्व के 15 दिन बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा, उस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर के नाम के 3 राक्षसों का वध किया और वो ऐसे राक्षस थे आतताई, माने रावण से भी बड़े, जिन्होंने कि इतना आतंक फैलाया हुआ था कि जैसे मानव ही नहीं पूरे देवता भी त्रस्त थे। उनका वध किया था आज के दिन। तो भगवान उसी दिन से भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा गया, त्रिपुरेश्वर कहा गया, त्रिपुर विनाशक कहा गया, त्रिपुर हरि कहा गया। तो इसलिए भगवान शिव की उपासना करना इस दिन अनन्य फल प्रदान करता है। इस दिन जो व्यक्ति एक दीपक जला करके भगवान शिव के समक्ष रखता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती ही हैं, क्योंकि ये देवता मनाने वाला ये पर्व है। तो आज हमारे अचल सरोवर क्षेत्र में जो अलीगढ़ का सबसे प्राचीनतम स्थल है, जो अचलेश्वर महादेव, जहां लोगों की आने मात्र से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इस स्थान पर समिति के लोग हमारे रजत गोस्वामी जी महंत जी के सानिध्य में सभी पूरी टीम ने एकजुट होकर के जो दिव्य और भव्य उत्सव मनाया, इससे हम सब लोगों का ही कल्याण नहीं, हमारे अलीगढ़ जनपद का, अलीगढ़ मंडल का कल्याण होगा और सनातन धर्म एकजुट होकर के इस राष्ट्र को उन्नत की ओर ले जाएंगे, इस राष्ट्र को
हिंदुत्व की ओर ले जाएंगे, इस राष्ट्र को एक समृद्धशाली राष्ट्र बनाने की कोशिश करेंगे। तो एक संदेश सबसे बड़ा यही है कि हम सब सनातनियों को एकजुट होकर के रहना है। जैसे एक दीपक प्रकाश तो करता है, किंतु जब अनन्य दीपक एक साथ जल उठते हैं तब तो उसकी छटाई अलग लगती है। तो ऐसे जैसे यहाँ दीपक अचल सरोवर पर जलें, ऐसे ही हम सब लोग भी एकत्रित होकर के जब सनातन धर्म की जय घोष करेंगे तो हमारा जो हिंदुत्व है, हमारा जो भारत राष्ट्र है, ये विश्व गुरु निश्चित रूप से हो जाएगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद की सीएचसी गोंडा के प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर नितिन कुमार के आवास पर देर रात तक कुछ अज्ञात लोगों के पहुंचने, तोड़फोड़ करने और अभद्रता करने का मामला सामने आया है। डॉक्टर ने आरोप लगाया है कि उनके साथ हुई इस घटना के दौरान किसी ने उनका आपत्तिजनक वीडियो भी बनाया, जो बाद में वायरल हो गया। डॉक्टर नितिन कुमार ने बताया कि वो करीब 1.5 वर्ष से सीएचसी गोंडा में कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि 16 अक्टूबर की रात ड्यूटी पर पूरी कर वो लगभग 9:30 बजे अपने आवास पर सोने चले गए थे। उसी रात कुछ लोगों ने उनके आवास पर तोड़फोड़ की और वीडियो बना लिया। उन्होंने बताया कि घटना के बाद 17 अक्टूबर को थाना गोंडा में लिखित शिकायत दी गई है। एसपी RA अमृत जैन ने बताया कि डॉक्टर द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना गोंडा में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस तरह के प्रदर्शन किया गया है युवा मोर्चा द्वारा, क्या मांग की? 16 अक्टूबर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रात्रि 12 बजे के करीब एक घटना होना बताया गया था, जिसमें एक गंभीर रोगी को चिकित्सालय लाया गया था, जिसके उपचार हेतु वो चिकित्सा अधीक्षक के कक्ष में पहुंचे थे। तो उसी क्रम में जो है 2 तारीख को कल एक वीडियो जारी किया गया, जो पहली जो वीडियो थी उससे थोड़ा अलग पाया गया। मामले की गंभीरता देखते हुए 2 सदस्यीय समिति बनाकर जो है जांच कराएगी और जांच में जांच अधिकारी द्वारा उसमें पुष्ट होना बताया गया है। तो विषय की गंभीरता को देखते हुए तत्काल प्रभाव से चिकित्सा अधीक्षक गोंडा को कार्यालय में संबद्ध कर लिया गया है। साथ ही साथ उनके इस कृत्य के लिए शासन को भी अवगत करा दिया गया है। निलंबन की संस्तुति की गई। यथानुसार शासन से जो भी निर्णय लिया जाएगा व्यवहार किया जाएगा। जो डॉक्टर की है उनकी तरफ से मुकदमा भी दर्ज किया गया है भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी पर। वो 16 तारीख को जब घटना हुई थी उसके बाद उनके द्वारा सूचना दी गई थी थाने को कृत्य को लेकर, और क्योंकि उस समय जो भी वीडियो आई थी तो वो उस तरह की चीजों को स्पष्ट नहीं कर पा रही। नाम क्या है डॉक्टर साहब आपका और क्या प्रकरण है जो सामने आया है? मेरा नाम डॉक्टर नितिन कुमार है। मैं सीएचसी गोंडा का प्रभारी अधीक्षक और मैं 1.5 साल से लगभग वहाँ पर डॉक्टर हूँ। मैं अकेला डॉक्टर हूँ। मुझे 24 घंटे अकेले ही ड्यूटी करनी पड़ती है, जिसकी वजह से कई बार मैं अपनी नींद पूरी नहीं कर पाता हूँ, थकान में रहता हूँ। एक वीडियो वायरल हो रहा है जो आपका बताया जा रहा है और उसमें अब नग्न अवस्था में, इस पर क्या कहना है आपका? सर, जो वीडियो वायरल हो रही है उसके बारे में तो मुझे पूरा स्पष्ट नहीं पता है। 16 तारीख की रात में मैंने अपनी ड्यूटी की और रात को 9 साढ़े 9 बजे के आसपास मैं अपने आवास पर सोने गया था अपने स्टाफ को बताकर, और मुझे किडनी स्टोन की परेशानी है तो मुझे उस दिन भी पेन हो रहा था, जिसमें मैंने एक सिरप इस्तेमाल किया था B6। उसका एक साइड इफ़ेक्ट है कि उसको लेने के बाद में गहरी नींद आ जाती है, जिसकी वजह से मुझे पेन महसूस नहीं होता है। उस दिवस भी मैंने सिर्फ वो सिरप इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से मैं गहरी नींद। क्या कपड़ों के साथ छेड़छाड़ की गई आपके? जी सर, हो सकता है मेरे कपड़ों के साथ में छेड़छाड़ की गई हो, क्योंकि मैंने उस समय भी पूरे कपड़े पहने हुए थे जिस समय मैं सोया था, और मैंने इसी वजह से लॉक भी किया होता क्योंकि मैं गहरी नींद में जाने वाला था। कैमरे में CCTV कैमरे लगे हुए हैं? जी सर। क्या स्थिति है CCTV फुटेज? सर, CCTV फुटेज में मुझे कुछ लोग वहाँ पर आते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसने मेरे आवास पर दरवाजे वगैरह को तोड़-फोड़ करने की कोशिश की गई है। तोड़े? जी सर, तोड़े हैं। क्या मानते हैं फिर ये वीडियो, इसके बारे में किस तरह की शिकायतें की हैं आपने कुछ? सर, मैंने इसमें लिखित शिकायत प्रभारी थाना अधीक्षक को दी है 17 तारीख को, और मैंने उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हैं जो भी मेरे साथ घटना हुई है, और मैं इस घटना से बहुत ज़्यादा ठेस महसूस कर रहा हूँ, जो कि मेरे मान सम्मान को भी ठेस पहुँची है। और इस तरीके की कोई वीडियो जिसमें मुझे नग्न दिखाते हुए किया है, इससे मैं बहुत ही हताश महसूस कर रहा हूँ कि मेरे द्वारा इतना कुछ करने के बाद में भी, जिसमें भी आज तक कोई शिकायत नहीं है, और मेरे सम्मान को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँची है, और मैं इस प्रकरण पे उचित कार्रवाई चाहता हूँ सर। सर, गोंडा CHC प्रभारी द्वारा एक मुकदमा दर्ज कराया गया है, क्या पूरा प्रकरण है और सर क्या पुलिस की अब तक क्या जांच हुई?
देखिए, कुछ दिन पहले सीएससी प्रभारी गोंडा द्वारा ये अवगत करवाया गया था कि देर रात के समय कुछ लोगों द्वारा उनके घर पे आया गया और घर का दरवाज़ा तोड़ के और उनके साथ अभद्रता की गई और इसमें उन्होंने ये भी कहा कि इस वजह से उन्हें काफ़ी मानसिक उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा। तो इसके चलते जो उनकी तहरीर हमें प्राप्त हुई थी थाना गोंडा पे, उस पे थाना गोंडा में हमने सुसंगत धाराओं में एक मुकदमा जो कि 378/25 है, वो थाना गोंडा पे हमने पंजीकृत कर दिया है। इस पूरे मुकदमे की संपूर्ण जांच हेतु इसकी विवेचना विधिक जो हमारी कार्रवाई है वो आगे जारी है और इसमें जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और सर, एक सवाल है, जो सबसे बड़ा सवाल इसमें यही है, क्या एक अधिकारी के घर पर आवास पर जाकर देर रात इस तरीके का वीडियो बनाना जायज़ है? देखिए, जिसमें जितने भी आरोप हैं, जिसमें डॉक्टर का ये कहना है कि उनके घर पे काफ़ी लोग वहाँ पे आ गए काफ़ी संख्या में और वहाँ पे आके उनकी एक आपत्तिजनक वीडियो बनाई। तो इन सभी जो आरोप हैं, उन आरोपों की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है और स्टेप बाय स्टेप जितने भी आरोप हैं, जिसमें कि कौन लोग वहाँ पे आए, वो क्यों आए, उन्हें वहाँ क्यों आना पड़ा और किस तरह की आपत्तिजनक स्थिति वहाँ पे उत्पन्न हुई और किसने वहाँ वीडियो बनाया, उस वीडियो को कहाँ सर्कुलेट किया गया, ये सारी चीज़ों पे जांच जो है पुलिस कर रही है और इसमें से जितने भी आरोपों की पुष्टि होगी उन आरोपों के क्रम में हम आगे जो है चार्जशीट माननीय न्यायालय में दाखिल करेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की पूर्व महापौर शकुंतला भारतीय साइबर ठगों के निशाने पर आ गई हैं। खुद को दिल्ली पुलिस अधिकारी बताने वाली महिला ने फोन कर उन्हें डिजिटल हाउस अरेस्ट कर लिया। ठगों ने शकुंतला भारती को बताया कि मुंबई में उनके नाम से 3 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, जिसके चलते उनकी जांच की जा रही है। करीब 2 दिनों तक लगातार फोन पर उन्हें मानसिक रूप से नियंत्रित रखते हुए डिजिटल हाउस अरेस्ट किया गया। इस दौरान ठगों ने उनसे जेवरात और अन्य निजी संपत्ति से जुड़ी जानकारी पूछी, जिस पर शकुंतला भारती को संदेह हुआ। संदेह गहराने पर उन्होंने जिलाधिकारी और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत दर्ज कराई। अब प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और साइबर सेल को कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, 3 दिन से पहले की घटना है ये। एक फोन आया था, कोई शुक्ला नाम का व्यक्ति और दिल्ली के नाम से था और वो फोन आया और उन्होंने बताया कि आपने बहुत बड़ा क्राइम किया है और आपकी शिकायत दिल्ली पुलिस में है और आपकी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। इस तरीके से उन्होंने मुझे बताया और आपसे कोई इंस्पेक्टर मैडम बात करेंगी, आप बताइए, सारे सवालों का जवाब दीजिए। उन्होंने जब मेरे को बोला तो तब तो मैडम का फोन आता है और मैडम कहती हैं कि भाई आपने इस तरीके का क्राइम किया है। कोई शाहरुख पता नहीं किस नाम के व्यक्ति है, उन लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है और उनके यहाँ से बहुत सारे कागजात मिले हैं, जिसमें आपका आधार कार्ड भी है और आपने बॉम्बे में केनरा बैंक में खाता खोला है, जिसका कमीशन आपके पास आ रहा है और इस नंबर से आ रहा है। हमने कि जब बॉम्बे गई नहीं है, कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है और बैंक की जो फॉर्मेलिटीज होती है बहुत सारी, वो कैसे पूरी की जाती है ये तो आपके संज्ञान में भी होगा, मेरे संज्ञान में भी है। तो आप बोली कि नहीं ये हो सकता है किसी ने हैंग कर लिया हो, किसी ने चोरी कर लिया हो, ये हो वो हो, और आप ऑनलाइन बोलिए, आपकी एफआईआर दर्ज होगी। उसने एफआईआर दर्ज की और उसने वो हमारे पास भेज दिया, उसका एफआईआर का फोटो स्टेट। व्हाट्सएप के माध्यम से ही बात करती थी वो, वैसे बात नहीं करती थी और कम से कम उसने हमें 4-4 घंटे डिजिटल अरेस्ट रूम में जो जिस तरीके का उसने मानसिक प्रताड़ना दी है और किस किस तरीके के सवाल हमसे किए हैं और मतलब एक तरीके से इसे कहेंगे कि मानसिक प्रताड़ना। आपको कितने दिन तक रखा गया? 3 दिन तक लगातार हमें और मेरे पति दोनों को, और किसी की जरा सी आहट होती थी तो अरे ये आवाज कहाँ से आई, आप दिखाइए कुंडी लग रही है या नहीं लग रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इस तरीके का उसका व्यवहार हमारे प्रति था और इतना डरा धमका दिया कि हम लोग अपने सोचने समझने में समर्थ नहीं, जिसके दामन पर दाग ना हो और उसको इतना बड़ा क्रिमिनल बनाने की कोशिश की जा रही हो, तो ये तो बड़ा है। 3 दिन तक उसने लगातार हमको रखा है और बड़ी मानसिक प्रताड़ना दी है। और उसने एक और चीज कही कि बताइए कितना जेवर है, कितना पैसा है, कितना बैंक में खाता है, कितनी जमीन है, कितनी जायदाद है और ये है सब हमें जानकारी है और 50 लाख में 50 लाख फिलहाल दे दीजिए। हमने कि 50 लाख किस बात के दे दें, बोले इस समय इस केस को हम थोड़ा सा हल्का कर देंगे और ये है वो है। हमने कि 50 लाख की चल रही है, यहाँ 5 लाख दे सकते हैं आपको। किस तरीके से दें और क्या करें, हम चोरी करें, डकैती करें, क्या करें।
उसके बाद मैं मंदिर में से उठ करके फिर मैं काफी मतलब डिस्टर्ब हुई हूँ और फिर मेरे संज्ञान में थोड़ा सा प्रभु की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से मैं अपने पति श्री से बोली कि हमें अधिकारियों के पास चलना चाहिए। तो जिला अधिकारी महोदय जी के पास हम गए, उन्होंने बड़ा आश्वस्त किया, मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। मार्गदर्शन भी किया उन्होंने और कहा कि आप साइबर क्राइम ऑफिस जाइएगा और वहां जाकर के FIR दर्ज कराइए। हम गए लेकिन ऑफिस बंद था, इस वजह से FIR दर्ज नहीं हो पाई है। तो अब हम जा रहे हैं FIR दर्ज कराने। बैंक के वो जो व्हाट्सएप द्वारा उसने फोटो लिए, तो मुझे आशंका है और पूरा विश्वास है कि कहीं उसका मिसयूज ना हो। इतना मानसिक रूप से प्रताड़ना देना, मैं जनता से अपील करती हूँ कि इस तरीके की बातों में ना आए। ये लोग बहुत बड़ा इनका गिरोह है, बहुत बड़ा चैनल के आधार पर ये लोग लोगों के साथ ठगी करते हैं और यहाँ तक कि मुझे जो महसूस हो रहा है, मैं बता रही हूँ कि लोग आत्महत्या भी कर सकते हैं। इस तरीके से मानसिक प्रताड़ना दी जाती है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र स्थित सरसौल पुलिस चौकी से करीब 200 मीटर दूर एक घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि घर की महिला विधवा है और एक कंपनी में मजदूरी कर अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। आग लगने के बाद स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाने की कोशिश की, क्योंकि घटना के करीब 30 मिनट बाद तक दमकल की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग लगने के कारणों और नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है। कमलेश कहाँ रहती हैं आप? मेरे 7 साल। अच्छा, क्या घटना हुई है यहाँ पर? घटना बताइए। आग लग गई भैया। क्या क्या नुकसान हुआ है? कितने लोग रहते हैं? पूरी बात बताइए। फ्रिज जल गई, टीवी जल गई भैया, सब कपड़ा जल गए। 10,000 रुपये आए, 2 जोड़ी तोड़ी आई हल्की भारी, और गेहूँ फेहूँ सब जल गए भैया। 10 सिंधु कहीं 3 बक्सा है, 3 बक्सा, सब कपड़ा जल गए, गर्मी के जाड़े के सब जल गए। आग लगने का कारण क्या रहा? पता ना भैया, मैं तो तारा लगा के दूध ले चली गई और मुझे कुछ ना पता। घर के अंदर कोई था तो उससे? कोई ना भैया। घर में कोई नहीं था? हाँ, फिर ड्यूटी पे आई भैया, मैं दूध ले चली गई। काम करती हो आप? हाँ। किस चीज का? गोधानी में करते भैया, गोधानी कंपनी है। फैक्ट्री में करती है? काम करती हो आप? हाँ। मजदूरी करती हो? हाँ। तो आपको जानकारी कैसे मिली आग लग गई घर में? भैया साहब पल्ली पबल के में तो भैया आ ना पाई। विशाल। विशाल, हाँ। ये कौन सी जगह कहलाती है? क्या हुआ है? सारसोल। तार सर्किट की वजह से आग लग गई थी। टीवी, फ्रिज, इन्वर्टर सब चीज था उसमें, सब में आग लग गई। किसका है घर में? मेरा है। हाँ। आपका ही घर है? हाँ। तो कितने लोग रहते हैं आप इस घर में? हम 3 जन ही हैं। कौन कौन? मैं, मेरी घरवाली और हमारी मम्मी। मम्मी रहती है? हाँ। तो जिस टाइम आग लगी कोई था घर के? नहीं, मम्मी दूध लेने गई थी। आपको कैसे जानकारी मिली जब घर के अंदर आग मैं पल्लंग से, अभी पल्ली घर रहता हूँ, मैं तो अपने पल्लंग रहता हूँ, मम्मी यहाँ रहती। तो मैं अभी आया था समर सही कराने, पल्लंग समर खराब हो गई थी, सही कराने। तो जब मुझे एक ने बताई, जब मैं आया था, मैं तो यहाँ पर। लगी? यहाँ आपकी माता जी अकेली रहती है? हाँ। कितना नुकसान हो गया होगा? नुकसान का होगा 1 लाख रुपए करीब। क्या नाम है आपका? ये कौन सी जगह कहलाती है? मेरा नाम शंकर प्रधान है। मैं यहाँ से क्षेत्रीय पार्षद हूँ और ये मेरे घर के बगल में ही रहती है। ये मजदूर वर्ग की महिला है, विधवा भी है। तकरीबन 10 वर्ष पहले इनके पति एक्सपायर हो गए। अभी फैक्ट्री में काम करती हैं। अभी आज अचानक अभी एक अपनी ड्यूटी पूरी करके आई थी, तो घर से दूध लेने चली गई। अचानक यहाँ देखा तो इसमें चिंगारी सी उठने लगी इनके मकान में, बिजली के तार में स्पायरिंग हो रही थी, तो शॉर्ट सर्किट से इसमें आग लग गई। आग का महिला का नाम कमलेश देवी, इनके पति का नाम स्वर्गीय राजवीर सिंह है। एक्चुअली ये मेरे फैमिली मेम्बर एक तरीके से मानिए तो इनमें ये यहाँ तो अकेली रह रही है फिलहाल। अभी इनका एक बेटा मजदूरी करने जाता है, वो लेट नाइट में आता है। अभी सामान का भी जो डेली यूज़ की चीज़ें होती सभी थी उसमें, फ्रिज भी था, कूलर भी था, टेबल फैन था, और आपका अभी 7 कुंटल गेहूँ लिए थे, वो उसमें भरे हुए थे, उसमें डब्बे में, बड़ा डब्बा कुठिया से बोलते हैं, उसमें थे। अभी इनके सैलरी मिली थी 2 दिन पहले ही,
शायद मेरे अनुमान में 4 तारीख को उनकी सैलरी मिलती है, 3 या 4 में। तो 10,000 रुपये महीने, ये 12 घंटे का ओवर टाइम करके बाद 10,000 रुपये सैलरी मिलती है इन्हें। 10,000 रुपये थे, 250 ग्राम की पाजेब थी, 7 कुंटल गेहूँ थे, फ्रिज था, कूलर था, पंखा था, और अपनी वैसी जो दैनिक यूज़ की चीज़ें होती है वो सभी थी उसमें। लगभग कितना नुकसान हो गया? मेरे अनुमान में इनका लगभग है 1 लाख रुपए के आसपास का। फायर ब्रिगेड गाड़ी आई यहाँ पर? हाँ, मैंने क्षेत्र चौकी इंचार्ज को भी सूचना दी, बिजली विभाग के जेई साहब को भी सूचना दी, और फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी। सभी लोग स्टाफ, विद्युत विभाग के भी कर्मचारी आए और फायर ब्रिगेड के भी थे, और चौकी इंचार्ज महोदय भी थे। कितनी देर में आपको काबू पा लिया? तकरीबन आधा से पौना घंटा। कितनी फायर ब्रिगेड गाड़ी वगैरह? 2 थी। 2 गाड़ी। तो इसी तरह की जनहानि वगैरह? नहीं, जनहानि नहीं हो पाई, ये अच्छी बात है। केवल आर्थिक जो नुकसान हुआ वही हुआ है। घर के अंदर कोई नहीं था उस दौरान? उस समय नहीं थी ये। कौन सा एरिया लगता है? सारसौल, अवंतीबाई पार्क के सामने। कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 32। दरअसल ये 40 है, और मैं उधर से पार्षद हूँ। जहाँ ये घटना हुई है वो वार्ड नंबर 40 में है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।